सो आप सबको मेरी आवाज ठीक आ रही है? चलिए जी, सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की ट्रेनिंग। आज हमारी जो ट्रेनिंग है, मैं सदम जवाद, आप लोगों की एरिया सेल्स मैनेजर। आज जो हमारी ट्रेनिंग है ये हमारे ब्यूटी एकेडमी की एक बेसिक ट्रेनिंग है जिसे इंट्रोडक्शन टू ब्यूटी एकेडमी कहा जाता है। ये ट्रेनिंग स्पेशली नए लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, जिन्होंने जस्ट स्टार्ट किया है ओरिफ्लेम को। तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से जान सकेंगे कि ओरिफ्लेम में कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, कितनी तरह की प्रोडक्ट्स हैं और क्या सारी डिटेल्स हैं। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन टू ब्यूटी एकेडमी आज की इस ट्रेनिंग के अंदर जो हमारा एजेंडा है उसको सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे ओरिफ्लेम प्रोडक्ट्स की, कि ये प्रोडक्ट्स जो स्वीडन में बनती हैं, ठीक है, और इसके साथ हम जो कैटेगरीज हैं उसका इंट्रोडक्शन आपको करवाएंगे कि ओरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट्स बनती हैं इसमें कितनी तरह की कैटेगरीज हैं, और जैसे कि इसके अंदर स्किन केयर, कलर कॉस्मेटिक, फ्रेग्रेंसेस, पर्सनल एंड हेयर केयर, ये 4 तरह की कैटेगरीज जो हैं इसके अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, तो आज हम इन चारों कैटेगरीज को थोड़ा सा डिटेल के अंदर जानेंगे और उसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स डिफरेंट कैसे हैं या ये स्वीडन में जो बनती हैं तो इसकी खास बात क्या है। जैसे कि अभी हमने बात की कि हमारे पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं सॉरी, प्रोडक्ट्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स के साथ हमारे पास रेंजेस भी हैं जिसके अंदर स्किन केयर, कलर कॉस्मेटिक, हेयर केयर, हेयर एंड बॉडी केयर की और फ्रेग्रेंसेस की रेंजेस मौजूद हैं। हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ये तमाम तर प्रोडक्ट्स जो हैं स्वीडन के अंदर क्रिएट की जाती हैं, और जब प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है तो जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, क्योंकि ओरिफ्लेम नेचर से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, तो ओरिफ्लेम की तमाम तर प्रोडक्ट्स के अंदर आपको नेचर मिलती है। इसके साथ ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स न सिर्फ नेचुरल इंग्रेडिएंट के ऊपर बेस्ड है, बल्कि ओरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट्स हैं ये साइंटिस्ट बनाते हैं। इस वजह से ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट जो है वो साइंटिफिकली प्रूवन रिजल्ट्स रखती है, तो वो प्रोडक्ट आप लोगों के लिए लॉन्च की जाती है। इसके साथ साथ एक खास बात है जो कि है ट्रेंड्स की, क्योंकि जब हम मेकअप की या स्पेशली इस हवाले से प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो उसके ऊपर लेटेस्ट फैशन और ट्रेंड भी बहुत ज्यादा बेस्ड करता है। तो आप लोगों को जान के खुशी होगी कि ओरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट्स हैं ये भी अपने अंदाज के अंदर ट्रेंडी हैं, क्योंकि ओरिफ्लेम को कोलैबोरेशन हासिल है बेसिकली जो जिस तरह से फैशन डिजाइनर्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरह जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनकी कोलैबोरेशन हासिल है, जिसके थ्रू हमें पता होता है कि कौन से वेदर में कौन से कलर्स यूज होने हैं और क्या इस वक्त लेटेस्ट ट्रेंड है, क्या ब्यूटी इस वक्त ट्रेंड्स हैं, तो उस हिसाब से प्रोडक्ट को बनाया जाता है और आप लोगों के लिए मार्केट में लॉन्च किया जा रहा होता है। जैसे कि हम नेचर की बात कर रहे थे, तो यहाँ यही बात आती है कि ओरिफ्लेम की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो नेचर से ली जाती हैं, और इसके साथ साथ न सिर्फ प्रोडक्ट्स को लिया जाता है बल्कि उसके साथ माहौल का, नेचर का ख्याल भी रखा जाता है। जो साइंटिफिकली प्रूवन रिजल्ट्स देती हैं हमारी प्रोडक्ट, इसकी पीछे खास वजह यही है कि ओरिफ्लेम के अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, और ओरिफ्लेम को तकरीबन 52 ईयर्स का एक्सपीरियंस हासिल है कि ओरिफ्लेम स्किन केयर की प्रोडक्ट बना रहा है। और इसके साथ साथ जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर नई नई टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस को यूज किया जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स भी रखती हैं और देती हैं। तो जिस तरह मैंने ट्रेंड्स की बात की थी कि ओरिफ्लेम को कोलैबोरेशन हासिल है उन ब्यूटी और ट्रेंड एक्सपर्ट्स की जो कि दुनिया भर के अंदर फैशन को, ट्रेंड को सेट करते हैं।
कि अब कौन से जैसे लिपस्टिक के अंदर कुछ कलर्स होते हैं, जिस तरह मेकअप के अंदर कुछ चीजें होती हैं, इसी तरह स्किन केयर की कुछ चीजें होती हैं जो कि ट्रेंड के हिसाब से चल रही होती हैं। तो ओरिफ्लेम को कोलैबोरेशन हासिल है जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिसकी वजह से ओरिफ्लेम हमें साइंटिस्ट को पता होता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पता होता है कि इस वक्त कौन सा ट्रेंड इन है और किस तरह की प्रोडक्ट इस वक्त इन है, तो वो उस हिसाब से प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है और आप लोगों के लिए उसे फिर लॉन्च किया जा रहा होता है। तो जो मैंने कैटेगरीज की बात की थी, ओरिफ्लेम की स्किन केयर जो हमारी कैटेगरी है उसको आप रेंजेस को स्किन केयर की यूज करके अपनी उम्र से कम भी दिख सकते हैं, क्योंकि ओरिफ्लेम के पास एंटी एजिंग रेंजेस भी मौजूद हैं। इसके साथ जो कलर कॉस्मेटिक है उसकी यूज करके आप बहुत ही अच्छा और बोल्ड और डिफरेंट लुक अपना क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ आप जो हमारी ओरिफ्लेम की पर्सनल एंड हेयर केयर की रेंज है उसका इस्तेमाल करके आप पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ सकते हैं, और ओरिफ्लेम की फ्रेग्रेंसेस का इस्तेमाल करके आप अपना आप जो है लोगों को शो कर सकते हैं, अपने बहुत सारे सिग्नेचर्स आप क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्किन केयर की, और मैं यहाँ आप लोगों से एक सवाल ये करना चाहूंगी कि आप में से यहाँ पे कितने लोग हैं जो कि अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं और डेली बेसिस पे स्किन की रूटीन फॉलो करते हैं। आप लोग मुझे चैट में रिप्लाई कर सकते हैं, मैं आप लोगों का वेट कर रही हूँ और जानना चाहूंगी कि आप में से यहाँ पे कितने लोग हैं जो अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मैं अभी तक कोई चैट नहीं पढ़ पाई, देख नहीं पाई। अच्छा जी, सो फौजिया, अच्छा जी फौजिया, मैं आपको बिल्कुल इसका आंसर बाद में दे दूंगी। आई थिंक बाकी लोग भी शायद न्यू हैं जिसकी वजह से आप लोग का रिप्लाई मुझ तक नहीं पहुंच पा रहा। तो मैं जस्ट जानना चाहूंगी, जितने भी अभी 12 लोग कनेक्ट हैं इनमें से आप में से न्यू लोग कितने हैं? जितने न्यू लोग हैं वो काइंडली मुझे जस्ट कमेंट करके बता दें कि आप न्यू हैं, ताकि मुझे पता चले कितने नए लोग हैं, ताकि और मैं आप लोगों को फिर बेसिक से बताऊं। जी, तो फौजिया के अलावा कोई और ऐसा मेंबर है न्यू? आमना, मकसूद, नरमीन, मरियम, अंबर। ओके, दैट्स वंडरफुल। चलिए, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप सब लोग न्यू हैं और बिल्कुल बेहतरीन ट्रेनिंग के अंदर आप लोग आए हैं, बिकॉज इस ट्रेनिंग के अंदर आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं प्रोडक्ट के हवाले से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने रिप्लाई किया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम बात करते हैं। अच्छा, मुश्ताक, कनेक्ट करने के लिए किसी किस्म के पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल इसका लिंक जहाँ पे मैंने शेयर किया है उस वक्त उसके साथ पासवर्ड भी शेयर किया गया था, मीटिंग आईडी शेयर की गई थी। तो पासवर्ड इस मीटिंग को कनेक्ट करने के लिए कोई भी नहीं है। जिन लोगों के पास डाउनलोड नहीं होता जूम
उनको प्रॉब्लम आती है। अच्छा जी, फौजिया वेलकम जी। फौजिया खलील हमारी माशाल्लाह से डायरेक्टर हैं। और चलें जी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्किन केयर से। कैटेगरीज के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ओरिफ्लेम के पास कितनी कैटेगरीज हैं? ओरिफ्लेम के पास स्किन केयर की कैटेगरी है, यानी कि कैटलॉग के अंदर जब आप देखेंगे प्रोडक्ट्स को, या जब आपसे कोई सवाल करते हैं कि जी आपकी कैटलॉग के अंदर कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, तो हम उसका जवाब देते हैं कि जी हमारे पास इस कैटलॉग के अंदर स्किन केयर की कैटेगरी है, हमारे पास कलर कॉस्मेटिक है, हमारे पास हेयर केयर एंड बॉडी केयर की कैटेगरी है, और उसके अलावा हमारे पास फ्रेग्रेंसेस है। तो ये 4 किस्म की कैटेगरीज हमारे पास इस कैटलॉग में मौजूद है, यानी कि कैटलॉग के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो इन चारों कैटेगरीज से रिलेटेड होंगी। अब मैं आप लोगों को स्किन के बारे में बताती हूँ कि हम ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स के साथ कैसे खूबसूरत स्किन अपनी कर सकते हैं। तो सबसे पहली तो बात ये, जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन भी किया था कि आप में से कितने लोग हैं जो स्किन केयर रूटीन को फॉलो करते हैं, और मेजॉरिटी लोग नहीं करते क्योंकि आप लोग अभी जस्ट न्यू हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताती चलूँ, सबसे पहली खुशखबरी या सबसे पहली एक अच्छी बात यह है कि आप अपनी स्किन को 80% तक, ठीक है, 80% तक आप अपनी स्किन के जो एजिंग साइंस हैं उनको आप जो है कवर कर सकते हैं, उनको आप बेहतर बना सकते हैं। वरना ऑब्वियसली जब हमारी स्किन खराब हो चुकी होती है तो हम उसका ख्याल रखना और भी छोड़ देते हैं ना। हम कहते हैं कि जी अब तो खराब हो गई है, अब तो मैं बुढ़ी हो गई हूँ, या XYZ बहुत सारे रिंकल्स लाइंस आ गई हैं, अब तो मेरी एज इतनी हो गई है, अब तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो यहाँ आप लोगों को इस बात का जवाब देती चलूं कि आप ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके ये जो प्रॉब्लम है आप दूर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बताती हूँ कि जब हमारी स्किन होती है वो एकदम से रिंकल्स नहीं आते, एकदम से बूढ़ी नहीं हो जाती हमारी स्किन। जो एजिंग है ये बेसिकली एक बहुत बड़ा एक सफर है जो कि 20 साल से ही शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल सही सुना आपने, 20 साल। जब आप 20 साल के होते हैं ना तो तभी से स्किन आपकी मैच्योर हो जाती है और स्किन की जो एजिंग है वो आना शुरू हो जाती है। लेकिन उसके क्या कहते हैं कि अंदाज जो होते हैं ना वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अगर मैं 20 साल की बात करूं तो 20 साल की एज में आपके फेस के ऊपर जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम या एक सबसे ज्यादा जो इश्यू आप लोग फेस कर रहे होते हैं वो क्या होता है कि स्किन बहुत डल हो रही होती है क्योंकि वो ऑयली बहुत ज्यादा होती है। उसके साथ जो टेक्सचर होता है वो बहुत रफ हो जाता है और हमें पोर्स भी बहुत बड़े बड़े दिखाई दे रहे होते हैं क्योंकि स्किन हमारी ऑयली भी हुई भी होती है, तो पोर्स भी बहुत ज्यादा नुमाया होते हैं। इसी तरह जब हम 30s में जाते हैं तो क्या होता है कि हमारी स्किन पे डलनेस और रफ टेक्सचर तो होता ही है, उसके साथ साथ जो लाइंस होती हैं, जैसे जब हम स्माइल करते हैं तो दोनों हमारे साइड्स पे लाइंस होती हैं, या हमारे माथे पे लाइंस होती हैं, या फिर हमारे फेस पे कुछ थोड़े से रिंकल्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। फिर जब हम 40 साल के होते हैं, ठीक है, तो स्किन पे क्या होता है कि ये रिंकल्स, लाइंस, टेक्सचर, डल, ये सब चीजें एज इट इज होती हैं क्योंकि ये तो 20 साल से चलती हुई आ रही है ना। लेकिन एक इजाफा और हो जाता है और वो इजाफा होता है स्किन के लूज हो जाने का, यानी कि स्किन आपकी अपनी जगह छोड़ देती है और स्किन आपकी लटकना शुरू हो जाती है। जैसे गर्दन के पास डबल चिन, यानी कि डबल चिन तो नहीं होती, बेसिकली वो आपकी जॉज की जॉ लाइन के नीचे स्किन जो है वो लूज हो जाती है, गर्दन की लूज हो जाती है। आपके चीक्स जो होते हैं, जो आप स्माइल करते हैं तो ऊपर की तरफ होते हैं, वो चीक्स नीचे की तरफ आ जाते हैं, तो स्किन जो होती है वो अपनी जगह छोड़ देती है। और फिर क्या होता है कि जब हम 50 साल के होते हैं तो अगेन इन सारी चीजों के अलावा एक और चीज का इजाफा होता है और वो होता है एजिंग स्पॉट्स का। ब्राउन और डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर के आपने स्पॉट्स काफी
बड़ी एज की खवातीन के हाथों पे या फेस पे या गर्दन पे आपने देखे होंगे, तो वो बेसिकली एज ज्यादा होने की वजह से साथ साथ क्या होता है कि इन सारे मसलों के साथ साथ एक ये प्रॉब्लम भी आपकी खड़ी हो जाती है। तो अब चूंकि ये बात आपने जानी कि स्किन जो है हमारी वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि हम अपनी स्किन को छोड़ दें कि जब हम 40-50 साल के होंगे और हमारी स्किन पे रिंकल्स होंगी हम तब स्किन की एहतियात करना शुरू करें। हमें स्किन की अपनी एहतियात जो है वो शुरू से करनी है। कब से करनी है? आप लोगों को बताया कि 20 एज से ही आपके स्किन के ऊपर जो हैं वो नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो हमने 20 ईयर्स से ही अपनी स्किन को प्रॉपर रूटीन के साथ फॉलो करना है, ताकि जब हम 50 साल के हो तो हमारी स्किन बेहतर हो उन लोगों से जो कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते। अब थोड़ा सा डिटेल में बात करती हूँ कि स्किन केयर यानी कि स्किन के ख्याल रखने से क्या फायदा होता है। सबसे पहले अगर आप एक अच्छी रूटीन फॉलो करेंगे, यानी कि जो 20 साल में आपको जो स्किन को सूट करती है आप उसके अकॉर्डिंगली उस रूटीन को फॉलो करें, या 30 पे करें या 40 पे करें, तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारी स्किन के भी आपको पता है हमारी स्किन के अंदर भी बहुत सारा पानी 80% 90% हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर पानी होता है, ब्लड होता है और पानी होता है बेसिकली। तो क्या होता है कि आपकी स्किन को भी ना हाइड्रेशन की जरूरत होती है। आप लोगों ने बहुत ये दफा सुना होगा कि जिनकी स्किन खराब होती है डॉक्टर्स भी कह रहे थे ना आप पानी पिए पानी पिए पानी पिए। तो जब हम पानी पीते हैं तो वो हमारी स्किन को बेहतर तो करता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी स्किन को अगर ओरल अगर ऊपर से एक ऐसी चीजों से हमें, जैसे आपको पता है ना कि आप सप्लीमेंट्स खाते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह जब आप कोई चीज फेस पे सप्लीमेंट एज अ यूज करेंगी तो उससे भी फायदा ही होगा। इसके साथ ये क्या करता है कि आपकी स्किन को बैलेंस करता है। इनकी कुछ लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ऑयली होती है, और जिन लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ऑयली होती है वो कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते, कोई क्रीम इस्तेमाल नहीं करते, इस डर से कि हमारी स्किन और ज्यादा ऑयली हो जाएगी। तो यहाँ मैं ये गलत फहमी दूर कर दूं कि जब आपकी स्किन बैलेंस हो जाएगी, जब आपकी स्किन का वाटर लेवल जो हाइड्रेशन लेवल है वो ठीक हो जाएगा, तो आपकी स्किन पे जो ऑयल की मिकदार बहुत ज्यादा होती है वो भी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होती चली जाएगी। तो आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली ओरिफ्लेम की इस रूटीन को जरूर यूज करें, क्योंकि इसके इस्तेमाल से आपकी जो स्किन है वो बैलेंस होगी। और उसके साथ साथ ओरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट्स होती हैं क्या करती हैं कि फ्री रेडिकल्स को भी न्यूट्रलाइज करती हैं, यानी कि जब हमारी जब हम हमारी एज जैसे जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स जो हैं वो डेली की बुनियाद के ऊपर नए बन रहे होते हैं ना, तो जब सेल्स का तोड़ फोड़ एक बॉडी के अंदर होता है तो उसमें बहुत सारे फ्री रेडिकल्स होते हैं, जैसे जिसे जहरीले मादे उर्दू में कहा जा रहा होता है या टॉक्सिक कहा जाता है, जिसके लिए हम लोग टॉक्सिक टी पीते हैं, टॉक्सिक वाटर बना के पीते हैं कि ये हमारी स्किन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा, बहुत ज्यादा बेहतर करेगा। तो वो बेसिकली इन फ्री रेडिकल से के लिए ही आप लोग कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ ओरिफ्लेम की इस प्रोडक्ट के अंदर ये फायदा भी है कि वो आपकी जो फ्री रेडिकल्स होते हैं बॉडी के स्किन के अंदर वो भी न्यूट्रलाइज करता है। इसके साथ जो आपके एजिंग साइंस हैं उसको भी प्रिवेंट करता है, और हमारे एज के साथ साथ जो हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, जैसे स्टार्टिंग एज के अंदर जो 20s के अंदर बेसिकली क्या होता है कि प्यूबर्टी की एज होती है, या उससे पहले 15 साल के अंदर भी आपको बहुत ज्यादा एक्नी पिंपल्स हार्मोनल चेंजेस की वजह से आ रहे होते हैं। तो अगर आप प्रॉपर रूटीन फॉलो करती हैं तो वो आपके हार्मोनल चेंजेस को भी बैलेंस रखेगा, वहां पे भी आपको हेल्प करेगा। तो ये तो मैंने आपको सारी बातें बताई स्किन केयर की कि स्किन केयर के ख्याल रखने से हमें क्या क्या फायदे मिल सकते हैं।
लेकिन मैं यहाँ आप लोगों को अब ये बात बताऊंगी कि जब आप ओरिफ्लेम की स्किन केयर को चूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन रिजल्ट्स होते हैं। यानी कि किसी एक दो हर्बलिस्ट ने या आपने या मैंने मिलकर 4 क्रीमों को मिला के कोई क्रीम नहीं बनाई। जितनी भी चीजें हैं उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च होती है। साइंटिस्ट उस पर रिसर्च करते हैं इंग्रेडिएंट के ऊपर, फिर उसके अंदर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस को ऐड किया जाता है, फिर ये प्रोडक्ट टेस्टिंग में जाती है। आप और हम जैसे ह्यूमन वॉलंटियर्स के ऊपर वो प्रोडक्ट टेस्ट होती है। जब उसके बेहतरीन नताइज यानी कि रिजल्ट्स मिलते हैं तो उसके बाद ही वो प्रोडक्ट जो है आप लोगों के लिए कैटलॉग में लाई जाती है। इसके साथ ओरिफ्लेम की स्किन केयर की प्रोडक्ट्स के अंदर मौजूद हैं नेचुरल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, यानी कि जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से तैयार की जाती है, ना कि डिफरेंट केमिकल्स को मिला के कोई चीज बनाई जाए। ठीक है, तो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आप और मैं हम सभी जानते हैं कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के कितने फायदे हैं। आज से पहले या अब भी कभी कोई हमें अम्मा दादी कोई टोटका बताती है तो हम फौरी तौर के ऊपर से अप्लाई कर लेते हैं ना, बिला खौफ खतर के रिजल्ट इसका तो आना ही है। तो बिल्कुल इसी तरह हम ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स भी बिला खौफ खतर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे जो बनाई गई हैं उसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं। इसके अलावा जो ओरिफ्लेम की स्किन केयर प्रोडक्ट्स होती हैं इन्हें स्वीडिश क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे तैयार किया जाता है, और ये दुनिया की समझिए कि सख्त तरीन स्टैंडर्ड्स ही होते हैं, जो कि बेसिकली यूरोपियन स्टैंडर्ड्स भी कहलाते हैं। तो बेसिकली इनके ऊपर फॉलो की जाती है, तैयार की जाती है प्रोडक्ट, यानी कि इसमें किसी किस्म का ऐसा हार्मफुल केमिकल या कोई ऐसा इंग्रेडिएंट यूज नहीं किया जाता जो कि इंसानी जल्द को नुकसान देता हो। इसके बाद सबसे बेहतरीन बात यह है कि ओरिफ्लेम की जो स्किन केयर है वो पर्सनल रिकमेंडेशन पे दी जाती है, यानी कि किसी दुकानदार की तरह या किसी ऐसी जगह से आपको चीज नहीं मिल रही होती कि जिन्हें ये सिर्फ अंदाजा होता है कि जी इसके अंदर हमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, बाकी वो चीज लगा के आपके फेस पे कोई एक्शन हो कोई रिएक्शन हो उससे हमें कोई गर्ज नहीं होता। जब भी आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं और कहते हैं कि जी जिसका प्रोडक्ट का रिजल्ट अच्छा है आप वो दे दें, तो हाँ, आपको क्या लगता है कि वो आपको वो प्रोडक्ट देता है जिसका रिजल्ट अच्छा है, बल्कि वो आपको वो प्रोडक्ट उठा के देता है जिसपे उसे मार्जिन अच्छा मिल रहा होता है। ठीक है, और दूसरी बात ये होती है कि वो कोई एक्सपर्ट्स तो स्किन केयर के होते नहीं है, आपको वो सिर्फ इस हिसाब से देख के प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे होते हैं कि जी इसमें ज्यादा अच्छा मार्जिन है या फिर ये चीज ज्यादा लोग खरीद रहे हैं तो वो आपको वो दे देता है। लेकिन एक्चुअली ओरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट्स हैं ये पर्सनल रिकमेंडेशन पे दी जाती है, यानी कि आपको जो प्रोडक्ट रिकमेंड करता है उसे डेफिनेटली थोड़ी स्किन के हवाले से नॉलेज होती है, जैसे कि आज आप लोगों को भी नॉलेज हो रही है स्किन के हवाले से। अब आप लोग भी जब आके किसी को रिकमेंड कर रहे होंगे तो यकीनन आप लोगों के अंदर भी कॉन्फिडेंस होगा और आप लोग भी बेहतर रिकमेंडेशन दे पा रहे होंगे। और उसके साथ साथ वही बात के हम एक दूसरे को जो है रिकमेंड करते हैं तो हम हमेशा अच्छी चीज रिकमेंड करेंगे। हम वो चीज तो रिकमेंड नहीं करेंगे ना कि जिसके अंदर प्रॉफिट ज्यादा है या नहीं है, बेसिकली हम ये देख के रिकमेंड कर रहे होते हैं अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, कि ये प्रोडक्ट रिजल्ट अच्छे लगती है, तो इसलिए लोगों को रिकमेंड करना और लोगों का आपसे खरीदना ज्यादा आसान हो जाता है। इसी तरह अब आप लोगों को फायदे पता चल गए कि ओरिफ्लेम की स्किन केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के कितने फायदे हैं। तो अब यहाँ पे आपको ये भी बताऊं कि ओरिफ्लेम की जब आप कैटलॉग में खोलेंगे और स्किन केयर की रेंजेस देखेंगे तो उसके अंदर जो बेसिक चीजें आपको नजर आएंगी उसमें सबसे पहले आपको नोवेज नजर आएगा। नोवेज हमारी एडवांस परफॉर्मिंग रेंज है। इसके अलावा आपको ऑप्टिमल्स की रेंज नजर आएगी जो कि हमारी परफॉर्मिंग रेंज है।
और इसके साथ साथ आपको लव नेचर की रेंज नजर आएगी, ठीक है, लव नेचर की रेंज आपको नजर आएगी जो कि हमारी बेसिक रेंज है। तो ये 3 तरह के नाम आपको बार बार रिपीटेडली मिलेंगे, नोवेज, ऑप्टिमल्स और लव नेचर। मैं आप लोगों को नोवेज के बारे में जो बात बता रही थी, एक्चुअली नोवेज जो है ये हमारा बहुत ही हीरो सेट है। हीरो सेट से मुराद समझे कि बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स के साथ ये प्रोडक्ट जो है बनाई गई है। और ये एक्चुअली जादू की प्रोडक्ट यूं है कि ये एंटी रिंकल इसके अंदर जो है वो फॉर्मुलेशन साइंस एडेड है, यानी कि इस को लगाने से न सिर्फ आपकी स्किन साफ होती है, क्लीन होती है, बल्कि उसके साथ साथ आपके फेस पे जो झुर्रियां पड़ गई हैं, जो एज के साथ साथ आपकी फेस पे लाइंस आ गई हैं, ये उन लाइंस को भी करेक्ट करता है और 33% तक आपके रिंकल्स को रिड्यूस कर देता है जस्ट 12 हफ्तों में। यानी कि 3 से 4 महीनों के बाकायदगी इस्तेमाल से आपके फेस पे अगर बहुत ज्यादा लाइंस और रिंकल्स हैं तो वो दूर हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली जो नेचुरल इंग्रेडिएंट ऐड किया गया है उसे प्लांट स्टेम सेल कहा जाता है। और ये बेसिकली आपकी स्किन के अंदर मौजूद जो प्रोटीन होता है जिसे कोलेजन कहा जाता है, ये उसको बूस्ट करता है। तो यानी कि स्किन हमारी जो बूढ़ी होती है वो उसकी वजह ये होती है कि हमारी स्किन में कोलेजन का बनना बहुत कम हो जाता है। तो जो चीज कम हो जाती है हम आपको वो प्लांट के जरिए, प्लांट स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट के जरिए इस प्रोडक्ट में ऐड करते हैं। जब आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करती हैं तो प्लांट स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट के जरिए कोलेजन आपकी स्किन का बढ़ता है ऑटोमेटिकली कुदरती तौर के ऊपर, और फिर यूं आपकी स्किन जो है बेहतर होती है। तो आप लोगों ने फॉलो करना होता है यस रूटीन, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने क्वेश्चन भी किया था तो बहुत सारे लोग रूटीन फॉलो नहीं कर रहे थे, तो यहाँ आप लोगों को बताऊं कि ओरिफ्लेम की जो यस रूटीन है वो आपने फॉलो करनी होती है। यानी कि जब आप रूटीन में यूज करते हैं प्रोडक्ट तो आपको रिजल्ट उसके बहुत अच्छे मिलते हैं। जो हमारी यस रूटीन है इसके अंदर 4 स्टेप्स शामिल हैं, यानी कि ये 4 स्टेप्स आपने दिन में 2 दफा फॉलो करने हैं, 1 दफा सुबह और 1 दफा रात। 4 स्टेप क्या है? 4 स्टेप में सबसे पहला स्टेप जो है वो क्लिनजिंग एंड टोनर का है, यानी कि सबसे पहले आप फेस वॉश एंड टोनिंग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है आईज का, कि आपने आई क्रीम अप्लाई करनी है। अब आप चाहे 20 में है, 30 में है, 40 में है, 50 में है, आप एक अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली आई क्रीम जरूर इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपकी स्किन पे, ताकि आपके आईज पे अगर हल्के हैं, अगर लाइंस हैं, अगर स्किन बहुत ड्राई हो रही है तो वो भी बेहतर हो, क्योंकि ये हमारा बहुत डेलिकेट एरिया होता है और उसमें हम हर चीज नहीं लगा सकते। और तीसरी चीज आपको क्या करना होता है कि आपने बूस्टर करना होता है, जिसे सीरम भी कहा जाता है, ठीक है। सीरम अप्लाई करने से क्या होता है कि सीरम की कंसिस्टेंसी पतली होती है, वो स्किन की 3rd लेयर तक बहुत इजीली चला जाता है और स्किन में पेनिट्रेट करता है, और ये जाके आपके स्किन के अंदर मौजूद सारे सेल्स को एक्टिव कर देता है। और उसके बाद जब आप यूज करते हैं मॉइस्चराइजिंग, यानी कि डे क्रीम, दिन को कर रही हैं स्टेप फॉलो तो डे क्रीम लगाएंगी, रात को स्टेप फॉलो कर रही है तो आप नाइट क्रीम लगाएंगी। तो जो भी आप स्टेप फॉलो करेंगी डे क्रीम या नाइट क्रीम मॉइस्चराइज करने के लिए, बूस्टर की वजह से वो रिजल्ट अपना और अच्छा देगी। तो आपने भूलना नहीं है यस रूटीन, यानी कि 4 स्टेप्स हैं जो कि डेली करने हैं आपने लाजमी। सबसे पहला क्या हो गया? क्लिनजिंग एंड टोनर। दूसरा क्या बताया था? आई क्रीम। तीसरा मैंने आपको बताया बूस्टिंग का, यानी कि सीरम लगाने का। और चौथा मैंने आपको बताया मॉइस्चराइजिंग का। तो ये पूरी की पूरी रूटीन इस तरह क्लिनजिंग, टोनिंग, आई क्रीम, बूस्टर और मॉइस्चराइजिंग। दिन है तो डे क्रीम, रात है तो नाइट क्रीम।
इस तरह आपने फॉलो करनी होती है। और हर एज के हिसाब से हमारे पास रूटीन मौजूद है, 20s में, 30s में, 40s में, 50s में। आप अपनी एज और स्किन के अकॉर्डिंगली रूटीन को सेट करें और उसे इस्तेमाल करें। आप देखिएगा आपकी स्किन कितनी अच्छी और कितनी बेहतर हो जाएगी और आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स भी मिलेंगे। ठीक है, अब सेकंड कैटेगरी पे आ जाते हैं जल्दी से, जो कि हमारी है कलर कॉस्मेटिक की। जब हमने इतनी सारी बात कर ली स्किन की, स्किन साफ हो जाती है, क्लीन हो जाती है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिपस्टिक अप्लाई करते हैं या काजल अप्लाई करते हैं या हम कुछ भी मस्कारा या ऐसी चीज अप्लाई करते हैं ताकि हम अपनी स्किन को और ज्यादा अट्रैक्टिव दिखा सकें और ज्यादा हम डिफरेंट दिखें। तो ओरिफ्लेम की जो कलर कॉस्मेटिक है इसके अंदर तकरीबन 230 हर साल नई प्रोडक्ट्स की एडिशन होती है, जिसकी वजह से ये आप लोगों को बताया भी था कि ओरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रेंडी होती हैं। तो अब आप लोगों को आई थिंक यकीन आ जाएगा कि उस कंपनी में जिसमें हर साल 200-250 नई प्रोडक्ट्स सिर्फ कलर कॉस्मेटिक में आती है, तो सोचिए वो कितनी ट्रेंडी होगी। और उसके साथ साथ ये प्रोडक्ट्स आप डिफरेंट लोगों को गिफ्ट के लिए भी कर सकते हैं। जब कलर कॉस्मेटिक के ऊपर आते हैं और कैटलॉग को आप लोग खोलेंगे तो कैटलॉग के अंदर आपको 3 ब्रांड्स ज्यादा सामने नजर आएंगे, जिसमें सबसे पहले है जॉर्डानी गोल्ड, जिसे जीजी भी कहा जाता है। और ये वो ब्रांड है जो वो खवातीन पसंद करती हैं जो बहुत ज्यादा एलिगेंट और लग्जरियस लुक पसंद करती हैं या बहुत ब्रांडेड और बहुत ज्यादा उन्हें हैवी प्राइस की चीजें लोगों को लेना अच्छा लगता है और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। इसी तरह जो सेकंड रेंज है हमारी वो D1 की है, जिसे आप बहुत ज्यादा देखेंगे कैटलॉग के अंदर। D1 की लिपस्टिक्स में बहुत सारी वैरायटी है, आई शेड में, मस्कारा, लाइनर, बहुत सारी D1 की आपको बहुत वाइड रेंज मिलेगी। ठीक है, और ये वो खवातीन लेना पसंद करती हैं, देखना उनको पसंद ये प्रोडक्ट्स आती हैं जो डेली डिफरेंट लुक्स क्रिएट करना चाहती हैं, ग्लैमरस दिखना चाहती हैं और चाहती है कि लोग उन्हें नोटिस करें डिफरेंट तरह के मेकअप के लुक्स क्रिएट करके। तो D1 यूज करके आप जो है वो बहुत ही अच्छे से लुक्स क्रिएट कर सकती हैं। और इसके साथ हमारा जो थर्ड है वो बेसिकली कलर कलर ऑन कलर के नाम से है। पहले वेरी मी था, फिर कलर स्टूडियो हुआ और अब उसका नाम तब्दील होके ऑन कलर हो गया है। यानी कि ऑन कलर की रेंज के अंदर जो आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगी वो बहुत ही हमारी बेसिक यानी कि डेली मेकअप के हवाले से, आपको अभी इतना मेकअप नहीं आता, आप जस्ट आपको आता है लेकिन आपको पसंद नहीं है, आप थोड़ा लाइट बहुत ही नेचुरल से मेकअप करें, तो ऑन कलर में आपको वो सारी चीजें मिलेंगी और उनके रिजल्ट्स बहुत ही बेसिक आपको मिल रहे होंगे। तो D1 की जहां मैं बात कर रही थी कि ये हमारा सबसे ज्यादा ग्लैमरस किस्म का ब्रांड है। अगर D1 को भी थोड़ा सा गौर से देखेंगे ना तो D1 की लिपस्टिक्स या मस्काराज या लाइनर को आप देखेंगे तो उसमें आपको 3 डिफरेंट पैकिंग नजर आएगी, यानी कि 3 डिफरेंट कलर्स के साथ आपको D1 की कैटेगरी नजर आएगी। एक पर्पल से कलर की कैटेगरी होगी जिसे एवरीडे ब्यूटी कहा जाता है। कुछ मस्काराज लिपस्टिक्स ऐसी नजर आएंगी आपको जो कि शॉकिंग पिंक से कलर की होंगी, मजेंडा कलर की, तो वो बेसिकली हाई इम्पैक्ट की हमारी रेंज कहलाती है। और तीसरी जो है वो ग्रे से कलर की, ग्रे ब्लैक से कलर की पैकिंग होगी जो कि हमारी लॉन्ग हेयर से है। तो बेसिकली ये 3 चीजें आपको बताने का मकसद सिर्फ आप लोगों को हिंट देना है ताकि आप लोग D1 का जैसे ही कलर पैकिंग का देखें तो आपको याद आ जाए कि ये कौन सी रेंज में फॉल करती है। जैसे कि मैंने कहा था कि एवरीडे ब्यूटी के अंदर हमारे पास वो प्रोडक्ट्स हैं, एवरीडे ब्यूटी के अंदर यानी कि ऑन कलर के अंदर जब हम देखते हैं तो हमारे पास फेस पाउडर, लिपस्टिक्स, आई शेड्स और ये सब चीजें हमारे पास हैं। ठीक है, लेकिन ये उसके जो रिजल्ट्स हैं वो उन खवातीन को पसंद आते हैं जिन्होंने डेली वेज के ऊपर बहुत ही लाइट मेकअप वेयर करना होता है, जस्ट इतना मेकअप उन्होंने यूज करना होता है कि वो अपने आप को जस्ट थोड़ा सा और ज्यादा खूबसूरत दिखा सकें।
तो इसके बाद जो हमारी रेंज है वो बेसिकली D1 की है, और D1 के अंदर बेसिकली एवरीडे ब्यूटी के अंदर हमारे पास ये सारे पर्पल कलर के, मैंने आपको बताया था कि पर्पल कलर बेसिकली एवरीडे ब्यूटी की सब कैटेगरी है। तो हमारे पास जब आप देखेंगे तो इस तरह आपको लिपस्टिक, लाइनर, काजल, पेंसिल, मस्कारा, फाउंडेशन एंड कंसीलर, ये वो बेसिक चीजें हैं जो कि आपको मिल जाएंगी। और इसी के अंदर ये जो D1 का बेसिकली मस्कारा है 5 in 1, ये बहुत ही अमेजिंग वाटर लैश मस्कारा है, और इसके साथ साथ ये हर 4 सेकंड के बाद जो है सोल्ड हो रहा होता है। तो सोचे कि कितनी जबरदस्त डिमांड है कि हर 4 सेकंड बाद लोग इसे खरीद रहे होते हैं। तो इट्स अमेजिंग ना, आप लोगों ने भी जरूर ट्राई करना है अगर नहीं किया तो। इसके बाद आगे आ जाते हैं D1 के अंदर सेकंड कैटेगरी, जो कि हमारी हाई इम्पैक्ट की है। और हाई इम्पैक्ट के अंदर देखिए तो आपको इतनी ये बेसिकली इस तरह की पिंक, शॉकिंग पिंक कलर की पैकिंग के अंदर आपको नजर आ रही होंगी। इसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो जरा ग्लैमरस और अच्छे से मेकअप के लिए, जो एक समझे कि क्या कह सकते हैं कि प्रोफेशनल मेकअप जो लोग कर रहे होते हैं उन्हें पता भी होता है और डिफरेंट उन्हें चीजें चाहिए होती हैं, और जरा ऐसे अच्छे ग्लैमरस लुक क्रिएट करने के लिए उस प्रोडक्ट्स के जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। तो ये सब चीजें जो है आपको D1 की जो हाई इम्पैक्ट की रेंज है उसमें आपको मिल रही होती है। D1 में जो हमारे पास थर्ड रेंज है वो है लॉन्ग वेयर की, ठीक है। और हमारे पास डेफिनेटली खवातीन के अंदर एक ऐसा तबका भी होता है जो चाहती हैं, या तो वो स्पोर्ट्स वुमेन्स होती हैं इसलिए वो मेकअप बहुत कम वेयर करती हैं ना, क्योंकि लेट्स से अगर वो स्विमिंग करती हैं या वो एथलीट्स हैं, और तो वो आपको यही बात बताएंगी कि हमारा मेकअप इतनी देर रुकता ही नहीं है, इतनी देर स्टे ही नहीं करता। तो इस तरह के लोग भी कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं, या उनके इस तरह के कंसर्न्स होते हैं। तो इस तरह के लोगों के लिए भी हमारे पास रेंज है जो कि लॉन्ग वेयर की है। तो अगर उन्हें आपकी टीम के अंदर, खानदान के अंदर, आपके आसपास जानने वालों में अगर किसी को ऐसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है जो कि ज्यादा लॉन्ग वेयर हो, स्टे करे, तो D1 का जो लॉन्ग वेयर हमारे पास इस तरह की ग्रे और ब्लैक से कलर की रेंज है, आप उन्हें वो रिकमेंड कर सकती हैं, क्योंकि इसके इस्तेमाल से मेकअप उनका इतनी जल्दी नहीं हटता, नहीं बहता, उनका मेकअप उनके स्किन पे स्टे करेगा, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास D1 की ये अनलिमिटेड लिपस्टिक है जो कि लिप ग्रिप टेक्नोलॉजी के साथ है, अप टू 10 आवर्स आपके स्टे करती हैं, और ये हमारी वंस अगेन एक बहुत ही बेस्ट सेलर किस्म की लिपस्टिक, ठीक है जी। सो मैंने D1 की तो बात कर दी, अब मैं आ रही हूँ हमारे उस ब्रांड की तरफ जो कि हमारा बड़ा लग्जरियस किस्म का ब्रांड है। इसे जर्दानी गोल्ड कहा जाता है, और ये बेसिकली इटली के जो बेसिकली क्या कह सकते हैं कि इटली के हुस्न से और मुतासर है, और बेसिकली इटली के ही यूजली ज्यादातर आर्टिस्ट हैं जो ये प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। तो अगर मैं जर्दानी गोल्ड की बात करूं तो उसमें ये हमारी बहुत ही बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स होती हैं, और ये इसके साथ साथ स्टे भी लॉन्ग वेयर में करती हैं, बहुत अच्छा करती हैं। अगर मैं इसकी फाउंडेशन की बात करूं तो बहुत ही अमेजिंग ये बेसिकली मिनरल फाउंडेशन है, यानी कि जब आप इसे स्किन पे अप्लाई करते हैं तो ये सिर्फ फाउंडेशन नहीं होती, ये आपकी स्किन को मिनरल्स प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से जब आप फाउंडेशन उतारते भी हैं तो स्किन आपकी बहुत ही फ्रेश होती है। और इसके साथ फाउंडेशन में SPF सन प्रोटेक्शन फॉर्मूला भी मौजूद है, और इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है और लॉन्ग लास्टिंग है। इसके साथ आपने फाउंडेशंस तो बहुत देख ली होंगी, क्रीम्स भी देख ली होंगी। यहाँ पे आपको बता दूं कि हमारे पास लिपस्टिक्स भी जर्दानी गोल्ड की मौजूद है, जिसके अंदर SPF शामिल है, यानी कि लिप्स को हम अक्सर सनब्लॉक लगाते हुए भूल जाते हैं, बट अगर आप जर्दानी गोल्ड की लिपस्टिक्स अप्लाई करेंगी तो सन ब्लॉक ऑटोमेटिकली आपके लिप्स पे भी अप्लाई हो जाएगा, और उस वजह से आपके लिप्स जो है ब्लैक नहीं होंगे। वंस अगेन जर्दानी गोल्ड के अंदर एक और बहुत ही बेस्ट सेलर प्रोडक्ट हमारी, जिसे सभी जानते हैं क्योंकि इसकी पिक्चर इतनी अच्छी होती है, देख के सब इसके गर्विदा हो जाते हैं, ये है ब्राउन्स एंड पर्ल।
यानी कि ये हमारा ब्लश ऑन भी है, हाइलाइटर भी है, और इसे आप अप्लाई कर सकते हैं कंटूरिंग के लिए भी। और इसके साथ ये 3 शेड्स में मौजूद है, एक ब्राउन में है, एक हमारे पास रेडियंस में है, और एक हमारे पास पीच में भी है। ठीक है, तो अभी तक हमने कलर कॉस्मेटिक्स की और स्किन केयर की बात की। तो बात ये है कि जब आप किसी से स्किन केयर रूटीन के बारे में बात कर रहे होंगे तो आप उनसे सिंपल ये भी पूछ सकते हैं कि आप स्किन को साफ और क्लीन करने के बाद आप फेस पे कौन सी ब्रांड का मेकअप यूज करते हैं, और वो आपको XYZ बताते हैं, तो आप उन्हें ओरिफ्लेम रिकमेंड कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये आपके स्किन पे लगने के साथ साथ कितनी अच्छी कवरेज और कितना अच्छा रिजल्ट आपको देती है। और अगर कोई ऑलरेडी आपके साथ, आपके पास ऐसा कस्टमर क्लाइंट मौजूद है जो कि कलर कॉस्मेटिक यूज कर रहा है, उससे आप ये पूछ सकती हैं कि आप इतने अच्छे ब्रांड की ये यूज कर रही हो, तो आप अपनी स्किन को साफ रखने के लिए और बेहतर रखने के लिए आप स्किन केयर में क्या यूज करती हो, तो वो आपको आंसर देगी और आप उनको रिकमेंड कर सकती हैं ओरिफ्लेम की स्किन केयर रेंज, जिसके थ्रू आप जवान देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मेकअप विज़िट, ये एक एप्लीकेशन है, आप इसे गूगल स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको हेल्प कर देगा अगर आप कोई चीज कॉस्मेटिक्स में, कलर कॉस्मेटिक में खरीदने से पहले ट्राई करना चाहें, तो यहाँ पे आप डिफरेंट अपने लुक्स क्रिएट करके भी ट्राई कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए आप लोगों को होल्ड कराऊंगी। अच्छा जी, सो आई एम बैक। अब आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। हम 2 कैटेगरीज कर चुके हैं और अब हम थर्ड कैटेगरी की जानिब जा रहे हैं, जो कि हमारी है पर्सनल एंड हेयर केयर की। ये वो कैटेगरी है जो कि हर घर में इस्तेमाल होती है और हर कोई इसे यूज करता है, क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई अपने आप को फ्रेश और बदबू से दूर रखना चाहता है। ठीक है, तो फ्रेश, क्लीन और बदबू से दूर रहने के लिए आप ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं। वंस अगेन इसके अंदर भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही यूज किए गए हैं। तो जब आप इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे तो उस पर जो भी इंग्रेडिएंट बना हुआ है, जो भी इसमें डला डला हुआ है, जब आप उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे ना, तो आपको उसकी खुशबू और उसके अंदर से ना आपको बिल्कुल उसी तरीके से आपको फीलिंग आ रही होगी। ठीक है, और ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत इजीली, बगैर किसी कंसर्न के आप इजी सिलेक्ट कर सकती हैं। आप इसे घर में खुद यूज कर सकती हैं, आपकी पूरी फैमिली कर सकती है। आप अपने घर में रिश्तेदारों में जिन लोगों को ओरिफ्लेम के बारे में भी आप लोग नहीं बताया या आप रिकमेंड करेंगे या आप बताना चाहते हैं, तो उनको आप ये बेसिक चीजें जरूर रिकमेंड करें, ताकि इसके इस्तेमाल से वो आपसे भी और आप इस ब्रांड से भी मुतमईन होंगे, तो डेफिनेटली वो आपसे कलर कॉस्मेटिक या स्किन केयर की चीजें भी लेना चाहेंगे। और अच्छी पैकिंग के अंदर होते हैं, आप इसे गिफ्ट भी कर सकते हैं। जब मैं पर्सनल एंड हेयर केयर की बात करूंगी तो डेफिनेटली इसके अंदर भी आपको लव नेचर की रेंज नजर आएगी, जिसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बहुत ज्यादा नुमाया होंगे। इसके साथ साथ आप एक रेंज और देखेंगे जो कि हमारी बेस्ट सेलर रेंज है, जो कि है मिल्क एंड हनी की। एंड मिल्क एंड हनी का गोल्ड जो शुगर स्क्रब है, जो इसका शैम्पू कंडीशनिंग है, जो इसकी बॉडी क्रीम है, बहुत बहुत ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स देती है। बहुत रिच और क्रीमी ब्लेंड है, और डेफिनेटली मिल्क एंड हनी नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दूध और शहद से बनाई गई प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर शामिल हैं।
तो सोचिए दोनों इंग्रेडिएंट हमारे लिए कितने ज्यादा नेचुरल तौर के ऊपर भी अगर हम यूज करें तो फायदेमंद है, और जब हमें साइंटिफिकली प्रूवन रिजल्ट भी दे रहा है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ इन इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया गया है, तो खुद सोचिए कि ये प्रोडक्ट आपको कितने अमेजिंग रिजल्ट्स देगी। इसके साथ आपको बताती चलूं, हमारे पास एक फीटअप की रेंज भी आप कैटलॉग में देखेंगे, जिसके अंदर आपको फीटअप की क्रैक हील क्रीम स्पेशली मिलेगी, जिसके रिजल्ट्स बहुत बहुत अमेजिंग है। सिर्फ 7 डेज के अंदर ये अगर आपकी एड़ियां फटी हुई हैं, खराब हो गई हैं, तो वो आपकी रिपेयर कर देगी। 3 दिन में रिजल्ट पता चल जाता है, और ये वो प्रोडक्ट है जो कि हर मिनट में सोल्ड होती है, यानी कि बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। और फीटअप में सिर्फ हील क्रीम नहीं, बल्कि हमारे पास इसकी सूदिंग एंड मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी है, और इसका 2-in-1 स्क्रब भी है, जो कि पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो जरूर इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। हेयर केयर के अंदर देखा जाए तो आपको हेयर एक्स की भी एक रेंज नजर आएगी। वंस अगेन ये हमारी बेस्ट सेलर रेंज है, और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स रखती है। अगर मैं हेयर एक्स की रेंज की बात करूं तो इसमें 6 जिंजरॉल का बेसिकली फॉर्मूला एडेड है। जिंजर आप सब जानते हैं अदरक कि कितनी ज्यादा फायदेमंद ये चीज है, एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये बेसिकली बालों के लिए भी बहुत अच्छी होती है, हमारी स्कल्प की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो हेयरएक्स की पैकिंग जो है वो डिफरेंट चेंज होती रहती है। अब ये डिफरेंट न्यू पैकिंग के अंदर है, और इसके साथ साथ यहाँ पे भी अगर मैं हेयरएक्स की भी बात करूंगी तो कलर्स के साथ हमने ना उसको कैटेगराइज किया है। जैसे आपको हेयरएक्स की रेंज के अंदर, जैसे आपको जो रेड कलर का शैम्पू कंडीशनिंग नजर आता है, जिसकी पैकिंग रेड से कलर की है, वो बेसिकली कलर प्रोटेक्ट होता है, यानी कि वो कलर्ड हेयर्स के लिए होता है। ऐसे लोग इस्तेमाल उनको आप रिकमेंड कर सकती हैं, ये यूज कर सकते हैं जिनके बाल डाई होते हैं ना, और उनको क्या प्रॉब्लम होती है, डाई बाल वाले लोगों को शैम्पू कंडीशनिंग करते हैं उनका कलर उतर जाता है। तो जब आप हेयरएक्स को यूज करेंगे ना, तो आपको ये शिकायत नहीं होगी, स्टे ज्यादा करेगा। दूसरा इसके साथ साथ आपको जो पर्पल से कलर का हेयरएक्स का हमारा रेंज है, वो बेसिकली क्या है कि वो वॉल्यूम बूस्ट के लिए है। तो अगर आप अपना वॉल्यूम क्रिएट करना चाहते हैं तो अगेन आपको वॉल्यूम के लिए पर्पल वाला यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो ब्लू कलर की हेयरएक्स की रेंज आपको नजर आएगी, वो बेसिकली डैंड्रफ के लिए है। और जो येलो ऑरेंज से कलर की होगी वो आपको रिस्टोर थेरेपी यानी कि ड्राई डैमेज हेयर्स को ट्रीट करने के लिए मिलती है। ठीक है, इसी तरह जो ग्रीन से कलर की पैकिंग में आपको हेयरएक्स की रेंज मिलेगी, वो ऑयली हेयर्स को, के जो हमारे ऑयली हेयर्स हैं, अगर आपके बालों में बार बार आज नहाया कल फिर तेल आ गया, तो वो बेसिकली ऑयली हेयर्स को कैटर करने के लिए आपको वो सिलेक्शन आप उसकी कर सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास बहुत सारी हेयरएक्स की जो एक रेंज है उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं, और उनको इस तरह हमने कलर के थ्रू जो है डिस्टिंक्टिव किया हुआ है, ताकि आप जो है कंफ्यूज ना हो, बहुत इजीली इसको याद कर सकें और लोगों को अंडरस्टैंड भी करवा सकें। जब हेयर केयर की, जैसे हमने स्किन केयर की रूटीन की बात की, इसी तरह बालों को भी की भी हम रूटीन रखते हैं। यानी कि इस तरह के, जैसे हम डेली में तो नहीं रख रहे होते, लेकिन हम इस तरह की रूटीन करवाने के लिए जब पार्लर्स में जाते हैं तो हम हजारों रुपए पे कर रहे होते हैं प्रोटीन ट्रीटमेंट के लिए या फिर इस तरह से। लेकिन अब जब हेयर आप यूज करेंगे और अगर आप इसकी पूरी रूटीन ले लेते हैं, तो आपको इतने ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे। ये प्रोटीन ट्रीटमेंट डेली ही या हर 2 दिन बाद आप खुद अपने घर पे कर सकती हैं। इसके लिए आपने क्या करना होता है, सबसे पहले शैम्पू यूज करना होता है। शैम्पू का झाग बनेगी, उसको पानी से आपने वॉश किया, उसके बाद आपने कंडीशनिंग अप्लाई करना होता है। जब कंडीशनर को अप्लाई किया जाता है तो उसे बालों की जड़ों में नहीं लगाया जाता, आप उसे बालों में अप्लाई करेंगी। और उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने बालों में
जब आप उसको कंडीशनिंग को भी वॉश कर लेंगी तो उसके बाद आप हेयर मास्क अप्लाई कर सकती हैं। अब हमारे पास हेयर मास्क भी है। आपने बालों में ऊपर की तरफ हेयर मास्क लगाया और फिर बालों को थोड़ी देर 3-4 मिनट छोड़ दिया और फिर पानी से वॉश किया। उसके बाद आपने सीरम अप्लाई करना है। जब आप बालों को धो लेंगी, वॉश कर लेंगी, तो फिर आपने सीरम अप्लाई किया और उसके बाद आपने बाल अपने सुखा लिए। तो ये जो 4 चीजों की ट्रीटमेंट है, ये एक बेहतरीन ट्रीटमेंट है जो कि वीकली आप 2 दफा 3 दफा घर पे कर सकती हैं और ये आपके बालों को बहुत ज्यादा स्मूथ और शाइनी और स्ट्रॉन्ग कर देगा और बहुत ही अच्छे से आपके बाल भी हो जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। बालों के हवाले से भी हमने बात की, हेयर केयर की बात की, बॉडी की भी बात कर ली। अब आखिरी कैटेगरी पे मैं आ रही हूँ और वो है हमारी फ्रेग्रेंसेस की। ओरिफ्लेम के अंदर बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस हैं और जो ओरिफ्लेम की फ्रेग्रेंसेस हैं ये भी दुनिया भर के जो फेमस परफ्यूमर्स होते हैं बेसिकली फ्रांस के, वही क्रिएट कर रहे होते हैं। और ओरिफ्लेम इस वक्त दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड है जो कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर परफ्यूम्स जो है वो बनाता है, क्रिएट करता है। और इवन ओरिफ्लेम जो है बेसिकली चौथी पोजीशन रखता है दुनिया भर में। और जो डायर के नाम से ब्रांड है परफ्यूम जो बनाता है, उससे बड़ा ब्रांड है ओरिफ्लेम। तो ये आपको परफ्यूमर्स नजर आ रहे हैं जो कि फ्रांस के बहुत ही बेहतरीन परफ्यूमर्स हैं। और ये परफ्यूमर्स ने डिफरेंट जो मशहूर परफ्यूम्स हैं, जैसे उसमें एनवे है, जैसे होगो बॉस है, जैसे 1001 नाइट्स के नाम से है, इस तरह बहुत सारी शैनल है, बहुत सारी परफ्यूम जिन्होंने क्रिएट की हैं। उन्होंने ही ओरिफ्लेम की ये परफ्यूम्स क्रिएट की हैं जिसके अंदर एक्लेट है, जीजी जोडानी गोल्ड है, पैराडाइज है और डिफरेंट परफ्यूम्स हैं। ठीक है, तो ये इन्हीं फेमस परफ्यूमर्स ने ही ओरिफ्लेम की परफ्यूम्स भी बनाई। और ओरिफ्लेम की परफ्यूम्स में जो हमारी सबसे ज्यादा लास्टिंग वाली जो परफ्यूम है, जो बहुत ही ज्यादा लास्टिंग रखती है, वो हमारी जोडानी गोल्ड एसेंजा के नाम से परफ्यूम है। बहुत ही बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है। और इसके साथ ये जोडानी गोल्ड जो है ये फैब्रिस पेल्ग्रिनी ने बनाई है बेसिकली। और जोडानी गोल्ड की क्योंकि ये फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है, इसी तरह इसकी बॉटल पे भी खास तवज्जो की गई है। और ये जो ग्लास बॉटल है, हैवी ग्लास की ये बॉटल है, इसका जो बेसिकली आपको टिप नजर आ रही है जहां से ये स्प्रे होता है, इसको बेसिकली 24 कैरेट गोल्ड से जो है ना, इसकी कैप को जो है वो किया जाता है, बेसिकली कोटेड किया जाता है। तो यानी कि ये इतनी अमेजिंग सी खुशबू के साथ इसकी बॉटल भी बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अच्छी है। और इसकी जो फ्रेग्रेंस है ये बेसिकली ऑरेंज ब्लॉसम, एक खूबसूरत सा फ्लावर है जो कि जो कि अपनी खुशबू के हवाले से बहुत ज्यादा मशहूर है। तो ये बेसिकली ऑरेंज ब्लॉसम की खुशबू के साथ इस जोडानी गोल्ड को बनाया गया है। इसके साथ हमारे पास पॉजेस की भी परफ्यूम है जिसकी बॉटल आप सभी लोगों को देख के भी बहुत अच्छी लग रही होगी। तो ये बेसिकली इजिप्ट से इजिप्ट की जो बेसिकली मलका थी क्लोपेट्रा, उससे इंस्पायर्ड है, इसी वजह से बॉटल पे लुक भी आपको थोड़ा इजिप्शियन सा आपको नजर आ रहा है। और ये जो परफ्यूम है पॉजेस की, ये 80 से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स को मिला के बनाई गई है। और जब भी आप परफ्यूम लगाते हैं तो शुरू के 30 मिनट तक आपको इसकी खट्टी मीठी सी खुशबू आती है, यानी कि पाइनएप्पल, फरीसा फ्रूट और ग्रेप फ्रूट की तरह की। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि 60 मिनट्स बाद जो है आप इस परफ्यूम की जो खुशबू है वो बेसिकली कैसी हो जाती है, थोड़ी सी वुडी हो जाती है, यानी कि उसमें सैंडलवुड और वनीला और मडगास्कर जैसी खुशबू आपको आती है। और 60 मिनट्स के बाद एक्चुअली ये परफ्यूम जो है वो एक्टिव होती है और इसके अंदर छुपी हुई जो खास फ्रेग्रेंस है जो कि लैंग लैंग फ्लावर
ऑरेंज ब्लॉसम की और रास्पबेरी की है। फिर आपको ये थोड़ी सी फ्लोरल और फ्रूटी सी खुशबू आपको मिलती है। अब वही आप लोग भी हैरान हो रहे होंगे कि कितनी सारी डिटेल है एक परफ्यूम के पीछे। तो बिल्कुल ऐसे ही है। ओरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत नायाब हैं। अगर आप उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो रह नहीं सकेंगे इस प्रोडक्ट को खरीदे बगैर। तो प्रोडक्ट्स जो है ना वो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स भी रखती हैं और उसके साथ बहुत ही अच्छे से पैकिंग के अंदर भी मिलती हैं। ठीक है जी। सो ये थी हमारी आज की ट्रेनिंग जिसके अंदर मैंने कुछ स्लाइड जल्दी जल्दी से आगे कर दी थी बिकॉज ऑलरेडी टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन बेसिक जितनी भी चीजें हैं वो सब की सब हमने कवर की है इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और आप लोगों की स्पेशली कैटेगरीज के हवाले से जो नॉलेज है वो आप लोगों की इंक्रीज हुई होगी। चलिए जी ठीक है। सो थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग विद मी और आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। जी फौजिया आप उनसे ले लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगी। एंड यू वेलकम ऑल ऑफ यू। ओके जी। तो आप लोगों को बहुत सारी इसमें नई चीजें पता चली होंगी जो कि आप लोगों की टीम्स को नहीं पता या आपके आसपास रहने वाले लोगों को नहीं पता। तो उन्हें जरूर इस नॉलेज से महरूम नहीं रखना। ये नॉलेज आपने उन तक शेयर करनी है ताकि वो आपसे कनेक्ट हो, आपको ऑर्डर करें या आपके साथ आपकी टीम का हिस्सा बने या आपकी टीम के जो लोग हैं वो ताकि और ज्यादा जो है इंस्पायर्ड हो। ठीक है। ये सारी की सारी ट्रेनिंग्स वैसे आपको बता दूं कि ओरिफ्लेम की वेबसाइट पे ऑलरेडी अपडेटेड है बट स्टिल अगर आपके पास नहीं है तो इसका पीडीएफ आप लोगों की जो अपलाइन मैनेजर या डायरेक्टर, मैनेजर तो नहीं बट डायरेक्टर्स के पास जरूर है, आप उनसे ले सकती हैं। एंड अगेन आप फिर अगर उनके पास भी नहीं है तो आप उनसे बात कर सकती हैं, फिर मैं आपको इसका पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ आज के सेशन के अंदर और अच्छी बात मुझे ये लगी कि आप में से मेजॉरिटी सब न्यू थे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एक सही और अच्छी डायरेक्शन के साथ काम करेंगे ओरिफ्लेम के अंदर और प्रोडक्ट्स के हवाले से ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों के साथ शेयर कर सकेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब 3 बजे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।